नमस्कार छात्रों पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 18 तक जानकारी ले ली थी, जिसमें हमने समानता का अधिकार है उसके बारे में पूर्णतः जानकारी ली थी। आज हम अनुच्छेद 19, 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 है नहीं 32, तो इनके बारे में जानकारी लेंगे। यानी कि समानता के बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद में शिक्षा संस्कृति का अधिकार और इसके बाद में संवैधानिक उपचारों का उपबंध के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है छात्रों, देखते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 19 जिसमें किसका प्रावधान है? स्वतंत्रता के अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है ना, कितने से कितने में? 19 से 22 तक। ठीक, 19 में क्या है? 19 में क्या किया गया है प्रावधान? अगर अनुच्छेद 19 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 19 में भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ, भाग 5, भाग 6, तो इसमें क्या क्या किया गया है कि मतलब 6 वो चीज़ें दी गई है। क्या दी गई है? एक तो वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। किसमें? अनुच्छेद 19 के भाग फर्स्ट में। ठीक है ना, भाग 2 में क्या क्या दिया गया है कि वाक अभिव्यक्ति और वाक का तभी ऐसे प्रयोग करना है कैसे, जिससे हमारा क्या नहीं हो, किसी भी व्यक्ति को उससे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या नहीं पहुंचनी चाहिए? दूसरे व्यक्ति के अपने कृत्य से दूसरों को क्या नहीं पहुंचनी चाहिए? दूसरों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, हानि नहीं पहुंचे। ठीक है ना, ऐसे ही हमको कृत्य करने या ऐसा ही हमको अपनी स्वतंत्रता का पालन करना है, ऐसे ही अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना है। अनुच्छेद जो 3 है, यानी कि भाग अनुच्छेद 19 का भाग 3 है, अनुच्छेद 19 का भाग 3 है। उसमें क्या है कि शांतिपूर्ण समझौता सम्मेलन और इसके बाद में संघ बनाने, भारत के घूमने, भारत में रहने, व्यापार करने आदि के बारे में है। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। भाग 3 क्या कहता है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने पर कोई रोक टोक नहीं, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने पर कोई रोक टोक नहीं, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने पर कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है साहब, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक, अगला है संघ या संगठन बनाने पर कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं। ठीक, अगला है इसके बाद में कहीं भी रहने की, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता होगी। इसके बाद में कहीं भी रहने की व व्यापार व आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, आजीविका कमाने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। ठीक है सर, तो वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने कृत्य से दूसरे हानि नहीं पहुंचे, इसकी स्वतंत्रता, यानी कि एक तरह स्वतंत्र है, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना, शांतिपूर्ण सम्मेलन और करने पर कोई रोक नहीं, संघ में संगठन बनाने पर कोई रोक नहीं, कहीं भी घूमने में की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, उसके बाद में हम जानेंगे अनुच्छेद 20। इसके बाद में हम जानेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 यह दूसरा मौलिक अधिकार है। ठीक, इसके बाद में अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 ये कहता है, इसमें भी 3 है, इसमें कितने भाग है? पॉइंट, इसमें भाग फर्स्ट, सेकंड
और थर्ड 3 है, ठीक है। 3 भाग है। पहला कहता है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अपराधी नहीं, एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं, अपने विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य नहीं करेंगे किया जा सकता। तो यानी कि पहला है अपराध सिद्ध नहीं होने तक अपराधी नहीं, नहीं होने तक, सिद्ध नहीं होने तक अपराधी नहीं, ठीक सर। जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक कोई अपराधी नहीं कह सकता अपराधी नहीं है, ठीक है ना, तब तक साबित नहीं हो जाता। अगला है एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं। एक ही अपराध है तो 1 बार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि 2 बार दंडित किया जाएगा, ठीक है ना। अगला है एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, यानी अपराध सिद्ध नहीं होने तक अपराधी नहीं, और एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। और अगला जो तीसरा पॉइंट है, यानी कि जो अनुच्छेद 20 है उसका तीसरा पॉइंट है कि यानी कि जो कोई भी अपराध कर देता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो अपने विरुद्ध उसको बाध्य नहीं करेगा क्या गवाह देने के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध, ठीक है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपराध सिद्ध नहीं होने तक अपराधी नहीं, एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा स्वयं के विरुद्ध, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 20, ठीक। इसके बाद में अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है दैहिक व जीवन की स्वतंत्रता। दैहिक व जीवन की स्वतंत्रता। इसके बाद में 21 के 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालकों के लिए निःशुल्क बिना शुल्क की शिक्षा का प्रावधान, ठीक है सर। निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया किसमें? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यह अनुच्छेद 21 के कहता है, ठीक है ना। इसके बाद में अनुच्छेद 22 इसमें लिख देते हैं हम, क्या जरूरत है। अनुच्छेद 22 कहता है बिना कारण के गिरफ्तारी नहीं। और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगा। यानी कि बिना कारण की गिरफ्तारी नहीं, और गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाएगा? पेश करना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा यह जो तीसरा मौलिक अधिकार था शोषण के विरुद्ध, वो खत्म होता है। और अब आता है वो शोषण के विरुद्ध
कौन सा था ये अभी बताया हमने, ये बताया था हमने कौन सा, शोषण के विरुद्ध बताया था ना ये, हाँ शोषण विरुद्ध नहीं, ये 21 बताया था, इसके बाद में 22 बताया, अभी 23 और 24 रहेगा शोषण के विरुद्ध। तीसरा मौलिक अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ठीक है ना। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् बेगार में बलात् श्रम का निषेध, यानी किसी से बिना रुपए दिए मजदूरी नहीं कराई जाएगी, बेगार या बलात् नहीं की जाएगी, क्योंकि 1975 में क्या है, एक अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, बेगार अधिनियम, 1975 का बेगार अधिनियम पारित कब, 1975 में। तो इसके तहत क्या है, बलात् और बेगार श्रम का निषेध कर दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद में अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में है कल कारखानों में खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नहीं लगाया जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 23 बेगार में बलात् श्रम का निषेध 1975 का बेगार अधिनियम पारित किया गया, और अनुच्छेद 24 कल कारखानों में खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को क्या किया जाएगा, कि बालकों को नहीं काम पर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में आता है, शोषण के विरुद्ध के बाद में आता है कौन सा, शोषण के विरुद्ध के बाद में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है 19 नहीं 25, 26, 27 और 28 में, ठीक है ना। 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है और उसके अनुसार से आचरण कर सकता है। किसी भी धर्म को अपनाना, उसके हिसाब से आचरण करना, उसका प्रचार करना, ठीक है ना, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 कहता है कि यानी कि किसी भी धर्म को अपनाना और उसके साथ साथ ही क्या है, उसका संरक्षण करेगा, यानी धार्मिक संस्था खोलने, धार्मिक संस्था बनाने या खोलने, तो बनाने वे उसका पोषण कर सकता है, ठीक है ना, करने की स्वतंत्रता, ठीक। और अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए
किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति से, किसी नागरिक से कर देने को बाध्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? किसी भी राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी नागरिक को से कर देने को बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 28, राज्य के अधीन या अधिकार क्षेत्र में आने वाली विद्यालय, संस्थाओं आदि में धर्म की शिक्षा का निषेध है। यानी कि राज्य के अधीन जितने विद्यालय हैं, संस्थाएं हैं आदि में धर्म की शिक्षा का क्या है? निषेध है। यानी किसी भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है। ठीक है ना। तो ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें किसी भी धर्म को अपनाना, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक संस्था बनाने, उसको पोषण करने की स्वतंत्रता। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को कर देने से बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है ना। और राज्य के अधीन विद्यालय, संस्थाओं आदि में धर्म की शिक्षा का निषेध किया गया। अब हम अगले मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 29-30 में है वो है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 ये प्रावधान करता है कि अपनी भाषा व संस्कृति को संरक्षित कर सकता, संरक्षण दे सकता कोई व्यक्ति। और दूसरा जो 30 है वो कहता है कि धर्म व भाषा के आधार पर राज्य कोई सहायता देने में विभेद नहीं करेगा। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि राज्य क्या कर सकता है? अनुच्छेद 29 राज्य अपनी भाषा व संस्कृति का संरक्षण करने के लिए संरक्षण कर सकता है। ठीक है। संरक्षण कर सकता है और कोई संस्था खोल सकता है। कोई संस्था खोल सकता है। ये कौन सा है? ये अनुच्छेद 29 कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि राज्य भाषा संस्कृति का संरक्षण कर सकता है और क्या कर सकता है? कोई भी संस्था या और कोई संस्था खोल सकता है। ठीक है ना। राज्य भाषा संस्कृति का संरक्षण करने के लिए कोई भी संस्था खोल सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 30 कहता है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि संस्कृति के आधार पर शिक्षा यानी भाषा व संस्कृति के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। सहायता देने में कहने का अर्थ ये होगा कि राज्य कोई भी जो भी सहायता देगा वह धर्म और संस्कृति को नहीं देखेगा, भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं देखेगा, सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। जो भी सहायता अनुदान देगा वो सभी को समान मात्रा में दिया जाएगा। ये कहने का अर्थ हुआ अनुच्छेद 30 का। अनुच्छेद 29 का युवक भाषा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कोई भी संस्था खोल सकता है, उसको संचालन कर सकता है। ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 32।
क्योंकि हमने 31 को छोड़ दिया है। संपत्ति का अधिकार जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार, यानी जो हमने संपत्ति के अधिकार को छोड़ा है वो अनुच्छेद 31 में था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन याद रखना, 44वां संविधान उन्नीस सौ 78 के तहत, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया है, कानूनी अधिकार घोषित कर दिया, ठीक है, कानूनी अधिकार घोषित कर दिया, ठीक है ना। तो इसका उसको कानूनी अधिकार करके अनुच्छेद 300 के भाग फर्स्ट में रख दिए गए। इसके बाद में हम जानेंगे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का उपवन। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी करता है। कितनी रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, संवैधानिक उपचारों का उपबंध के तहत। इसको वापस आपने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक आत्मा किसको कहा है, संवैधानिक उपचारों के उपबंध को, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों के उपबंध को संविधान की आत्मा किसने कहा, BR अम्बेडकर, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 क्या करता है, अनुच्छेद 226 के तहत 5 रीट जारी करता है, 5 रीट जारी करता है, ठीक है ना। 5 रीट कौन कौन सी हैं, 5 रीटों में पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद में आती है अपनी परमादेश, परमादेश, ठीक है, परमादेश यानी आदेश एक तरह का परमादेश। इसके बाद में उत्प्रेषण, उत्प्रेषण भी कह सकते हैं या प्रतिषेध। पहले प्रतिषेध को लिख देते हैं, प्रतिषेध यानी कि निषेध एक तरह का। इसके बाद में चौथी आती है, चौथी कौन सी आती है, प्रतिषेध निषेध के बाद में चौथी आती है अपनी उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। इसके बाद 5 में आती है अपनी अधिकार परीक्षण, एक तरह की पूछताछ, एक तरह की पूछताछ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को क्यों मतलब अरेस्ट किया गया है, उसका कारण बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला है परमादेश, परमादेश अपने कर्तव्य को याद दिलाया जाता है। प्रतिषेध, निचले अदालत या न्यायालय को फैसला करने से रोक सकता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट, या निचले अदालत या न्यायालय को न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है। इसके बाद में आती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है, निचली अदालत के मामलों को मंगवा सकता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके बाद में आती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा किसी भी अधिकार को, यानी किसी भी व्यक्ति जो पद धारण कर रखा है, वो कार्य कर रहा है किसी पद पर, तो वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है उसके संबंध में जानकारी मांग सकता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट। उसके संबंध में क्या मांग सकता है, जानकारी मांग सकता है, कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। इस प्रकार हमने जो प्रमुख अनुच्छेद थे 19 से लेकर 32 तक, उसको हमने जान लिया है। एक बार ब्रीफली और देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ मनाने, भारत में घूमने, भारत में कहीं भी रहने, व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसके बाद में इसमें 5 पॉइंट और देखे थे हमने, तो इनमें 5 पॉइंटों में जो सेकंड पॉइंट था 19 का, उसमें अगर किसी व्यक्ति की कृत्य से हानि होती है तो राज्य को पाबंद कर सकता है। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट देखा था वो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने पर कोई रोक टोक नहीं लगेगी।
उसके बाद चौथा देखा था हमने, संग बनाने से रोक नहीं सकते और घूमने से नहीं रोक सकता, ठीक है ना। भारत में कहीं भी रहने से नहीं रोकेगा जब तक अपराधी नहीं है, जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, ठीक है ना। ये हमने लगातार बोल दिया, मतलब 20वां भी बोल दिया, ठीक है ना। 19 तक हो गया अपना कंप्लीट। इसके बाद में अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक अपराधी नहीं है। इसके बाद में दूसरा है, एक अपराध के लिए एक सजा होगी। उसके बाद अपने विरुद्ध कोई भी गवाह या देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 20 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अनुच्छेद 21 में जीवन वैधानिक स्वतंत्रता। इसके बाद 21 के में 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके बाद में अनुच्छेद 22 में बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकते, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होगा, यानी अनिवार्य। इसके बाद में हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 तक खत्म हो जाता है। इसके बाद में हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में है वो आ जाता है। 23 में बेगार व बलात् श्रम का प्रतिबंध किया गया है। 1975 में बेगार उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया, ठीक है ना। इसके तहत बेगार पर बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद में अनुच्छेद 24 में कारखानों में खदानों में खतरनाक जो कारखाने हैं उनमें 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा जो चौथा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से 28 तक अनुच्छेद आते हैं। 25 में किसी भी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने, उसके हिसाब से आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्था बनाने और उसका पोषण करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद में अनुच्छेद 27 यानी किसी विशेष धर्म के लिए कर देने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद में अनुच्छेद 28 में ये कहा गया है कि धार्मिक यानी राज्य के अधीन जो भी सरकारी कार्यालय है, ऑफिस है, संस्था है, उनमें क्या है कि धर्म की शिक्षा देने से प्रतिबंध किया गया है, दे नहीं सकते, ठीक है ना। धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है ना। इसके बाद में आता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में अपनी भाषा संस्कृति को संरक्षित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 30 में धर्म भाषा के आधार पर राज्य कोई सहायता देगा, वह धर्म और भाषा के आधार पर नहीं देगा, वह सभी को समान मात्रा में देगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दृष्टि से देखे जाएंगे। इसके बाद में अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार घोषित अनुच्छेद 300 के भाग के में रख दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद में अनुच्छेद 32 में हमने कहा था कि इसको संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर ने कहा, और बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान का आत्मा इसलिए कहा क्योंकि सभी संविधानों का मुखिया यही है, कौन सा, संवैधानिक उपचारों का उपबंध, ठीक है ना सर। इसको सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण गिरफ्तारी का कारण न्यायालय को देना होता है, जिसको बंदी बनाया जाता है उसको, ठीक है ना। और परमादेश अपने कर्तव्य को याद दिलाने के लिए आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध का मतलब एक तरह का निषेध, यानी निचली न्यायालय को फैसला करने से रोक दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में उत्प्रेषण निचले न्यायालय से जो भी मामला है उसको मंगवा सकते हैं। अधिकार परीक्षा का मतलब है कि किसी भी जो व्यक्ति अपना पद धारण कर रखा है, कार्य कर रहा है उस पद पर, तो वह किस अधिकार के माध्यम से कार्य कर रहा है, तो उसके संबंध में जानकारी ले सकता है, कौन सुप्रीम कोर्ट में मांग सकता है जानकारी। तो इस प्रकार हमने जो मुख्य अनुच्छेद थे मौलिक अधिकारों से संबंधित, यानी कि 19 से लेकर 35 तक उसको जाना है। पहले हमने 12 से लेकर 18 तक जान लिया था पहले वीडियो में। इस वीडियो में हमने यहाँ तक जाना है। इसके बाद में अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।